आज आंदोलन का कौन सा दिन था और आप लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज आंदोलन का 21वां दिन है और जो हम लोगों का आंदोलन का उद्देश्य है वो हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में कृषि की जो फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारा पूरा छात्र संगठन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सभी छात्र और छात्राएं एकत्रित होकर जो निजी कृषि विश्वविद्यालय हैं और जो परंपरागत कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कृषि की फर्जी डिग्रियां सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी शासकीय परंपरागत कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि एग्रीकल्चर की फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं विदाउट एनी एफिलिएशन, तो उसी के अगेंस्ट सारा छात्र संगठन एकत्रित होकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इस सिस्टम को रेगुलेट किया जाए और जो फर्जीवाड़ा हमारे मध्य प्रदेश में और जो भेदभाव हमारे कृषि छात्र और छात्राओं के साथ हो रहा है उसके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री इस और अपना ध्यान आकर्षित करें और हमें जवाब दें कि किस रूल्स और रेगुलेशंस के तहत ये फर्जी डिग्रियां हमारे प्रदेश में बांटी जा रही हैं। उनके यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया क्या है? जैसे आप लोग पीएटी से आते हैं तो उनके यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया कैसे देते हैं? पहले आओ पहले पाओ के आधार पर? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पीएटी का एग्ज़ाम के थ्रू उनका कोई एडमिशन हो। जिस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश में पीएटी एग्ज़ाम होता है जिसमें जेएनकेवीवी और आरबीएसकेवीवी के बच्चों को एडमिशन मिला जाता है, वैसा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पर बच्चे पहले जाते हैं और मनमानी फीस वहाँ पर मांगी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होता है और वे लॉटेड हो जाते हैं और उनको कृषि की डिग्रियाँ मन चाहे फीस के साथ मिल जाती है। तो उनके यहाँ पर ऐसा कोई पीएटी के एग्ज़ाम का कोई प्रावधान नहीं है और जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि कोई कॉमन काउंसलिंग और कोई ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कृषि की जो डिग्रियाँ हैं उसका रेगुलेशन किया जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज हमारे आंदोलन का जैसा कि 20 तारीख से 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, आज 10 अक्टूबर है। हम लोगों का आज आंदोलन का 21वां दिन है। ना तो कोई प्रशासनिक अथॉरिटी हमसे मिलने आई है और ना ही कोई हमारे पास मैसेज आया है। आंदोलन इस संबंध में था कि प्राइवेट विश्वविद्यालय करीब 41 के संबंधित है, 41 के आसपास हैं और 5 गैर परंपरागत सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनमें इन्होंने कृषि शिक्षा से उपाधि दे रहे हैं। उन पे ना तो कोई रेगुलेशन है ना कोई नियंत्रण है और फर्जी और अवैध डिग्रियां बांट रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और अगर आगे हमसे कोई नहीं मिला तो आंदोलन अब सड़क तक उतरेगा और ये उग्र रूप भी ले सकता है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमसे पहले तो हमारी बात सुनी जाए। ये जो फर्जीफिकेशन चल रहा है इस पर शीघ्र से शीघ्र तालाबंदी हो। क्योंकि ये जो इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हैं। इस संबंध में कब तक आंदोलन करेंगे? ये आंदोलन हमारा अनिश्चित काल तक चलेगा और जब तक चलेगा जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी मांग है कोई वैसी नहीं है, जेन्युइन मांग है और ये कानूनी रूप से अवैध रूप से ये कॉलेज चल रहा है। दिन है आज हमारे आंदोलन का 21वां दिन है और हम लगातार 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ना ही कॉलेज प्रशासन, ना ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और ना ही जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है वो हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। ना प्रशासन के किसी अधिकारी से, ना प्रशासन के किसी प्रतिनिधित्व से हमारी बात हुई है, ना ही वो हमसे बात कर रहे हैं, ना ही हमारी मांगों को सुन रहे हैं, ना ही हमसे किसी भी प्रकार का उनकी चर्चा नहीं हुई। मुख्य मुद्दा क्या है, क्यों चल रहा है आंदोलन? मुद्दा ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं और जो परंपरागत गैर कृषि विश्वविद्यालय हैं, चाहे फिर वो आरबीएस के भी हो, चाहे फिर वो डीएवी भी हो या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो, और जो 41 प्लस जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, ये सभी कृषि की फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं। क्योंकि हमारा एक्ट है 1963 जिसके तहत जेएनकेवी का निर्माण हुआ और एक्ट है 2009 आरबीएसकेवी। ये दोनों एक्ट कहते हैं कि तुम्हारे क्षेत्राधिकार में कोई भी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की ना ही तो अनुमति है ना ही कोई कर सकता है। फिर भी ये बिना एफिलिएशन के धड़ल्ले से कि जो मंत्री हैं उनकी अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए वो फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है और उसमें पूरी जो मंत्रालय है, पूरा जो कायातंत्र वो लगा हुआ है।
और इसमें बहुत जोरों से घोटाला हो रहा है। ये बिल्कुल एक्ट का उल्लंघन है और ये उल्लंघन हो रहा है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है। इनका हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो इस पे ध्यान दे रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। उन किस अधिकार से वो उद्घाटन कर रहे हैं? क्या अधिकार है उनका? और इसमें हमारे पास उपाय है, क्यों नहीं है? आप क्या चाहते हैं, कैसे रेगुलेट करना चाहते हैं आप? क्या हम चाहते हैं कि एक काउंसिल बने, स्टेट एग्रीकल्चर काउंसिल का निर्माण हो, वो सभी रेगुलेट करे, चलाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाएं, परंपरागत यूनिवर्सिटियों में चलाएं, जहां चलाना है चलाएं। हमारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लें, रेगुलेशन हो, सीटें लिमिट हो, मापदंड तय हो, एफिलिएशन हो, एक्रीडेशन हो, चलाएं। अभी कोई सीटों की संख्या नहीं है? कोई सीटों की संख्या नहीं है, किसी में 400, किसी में 500, किसी में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या है, 100 फीट के कमरे हैं, 24 बाई 25 फीट के कमरे हैं, उसमें 100 बच्चे बैठा रहे हैं। हमारे यहाँ लिमिट है, 80 बच्चे बैठते, 5200 एकड़ का प्लाट है और 80 बच्चे आते हैं उसमें। ठीक है, आपकी मांग है, जेन्युइन है। और हम कहते हैं ना, आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कल को जब वो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से निकले छात्र धरातल पे जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, तो वो किसानों को क्या सीख देंगे? क्या हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान रहेगा? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि वो इसकी गारंटी रहते हैं कि हमारा देश फिर भी कृषि प्रधान रहेगा, क्या सलाह देंगे वो छात्रों? इसका मतलब ये है कि वो किसानों के लिए प्रोडक्टिव नहीं है? बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है। जहाँ एक हेक्टेयर में देखिए, आज हमने यहाँ पे ये पुतला दहन किया है, आप देख सकते हैं पीछे। इस प्रकार से हम लोग पिछले 20 दिनों से यहाँ पे आंदोलन बराबर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने किसी प्रकार से हमारी बातों का रिस्पॉन्स नहीं दिया है। और आप देख ही रहे हैं पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से डिग्री का विस्फोटक मात्रा में ये लोग डिग्री बांट रहे हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट होता है उसी तरीके से ये लोग डिग्री बांट रहे हैं। इससे आगे चल के बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली है। हम लोग जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मगर डिग्री जिस प्रकार से बांट रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी के फलस्वरूप हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और उसको सही ढंग से, सही मायने में उसके ऊपर कुछ कानून बने और उसको निर्धारित रूप से चलाया जाए। हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था बने कि लोग उसको सीमित मात्रा में कर सकें या उसके लिए कुछ बाउंडेशंस हो, इसके थ्रू शिक्षा को सही तरीके से चलाया जाए। छोटा भाई है, फर्जीवाड़ा बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं कसाई है, कंस का छोटा भाई है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।